बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम STA301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो 40 सॉल्व MCQs एंड मिड टर्म के हवाले से उसके साथ आ जाए। तो लेक्चर इसके अंदर कवर होंगे 1 to 22 और 100% एक्यूरेट होंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे MCQs वो तो कवर होने ही होंगे, और इसके साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह कवर होंगे और आपकी बहुत अच्छी मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, दैट साइंस विच इनेबल्स अस टू ड्रॉ conclusions about various phenomena is known as economic, statistics, biology, astronomy. That science which enables us to draw conclusions about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis known as statics. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारे पास डी ऑप्शन है, स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रखा ही इसी बेस पे है। तो जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी उसकी डिफाइन पर रखा है, क्योंकि कुछ 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको जो बुक रखी है उसकी जो डेफिनेशन है वो ही नहीं आती। तो मैंने इसलिए ये सम टाइम पेपर्स में आ जाती है शॉर्ट के लिहाज से, और MCQs भी आ जाता है इसका, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स का ही रखा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें और प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि जब नई वीडियो बने तब तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। मिड टर्म के हवाले से, शॉर्ट टर्म के हवाले से, और बेसिक क्विजेज जो हैं वो भी मैं रेगुलर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जो नए हैं तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसका ऑप्शन डी स्टैटिस्टिक्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स स्टेट, स्टेटस, स्ट्रक्चर, सॉरी आगे चला गया ये, structure, all of these. The word statistics, which comes from the Latin word status, meaning a political state, originally meant information useful to the state. For example, information about the size of population sent around armed forces. But this word has no acquired different meanings. तो यहाँ पे क्या लैटिन वर्ड्स क्या है, स्टेटस। तो ऑप्शन जो 2 है स्टेटस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जो लैटिन वर्ड्स है वो है स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a characteristics that varies with an individual or an object is called observation, option 1 है, option 2 variables, और option 3 constant, option 3 numeric. Variables are characteristics that varies with an individuals or an object is called a variable. For example, age is a variable, ठीक है, as it varies from person to person. A variable can assume a number of value. वेरिएबल्स होता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, एज नंबर्स में गिनी जाती है। तो हमारा जो ये डेफिनेशन कौन सी बनती है, ऑप्शन 2 है हमारे पास, वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, such as education, sex, eye color, quality, intelligence, poverty, satisfaction, etc. These examples are क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, कांस्टेंट वेरिएबल्स है, नन। तो बताएं कौन सा होगा इसमें। आपको पता चल रहा है इसके अंदर सेक्स, आइज कलर, क्वालिटीज, इंटेलिजेंस कौन सा है, बताएं जल्दी से। नहीं बता सकते तो इसका ज़ाहिर सी बात है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, सिंपल है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिक सच एज एजुकेशन, सेक्स, आई कलर्स, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, satisfaction, etc. The variable is referred to as the qualitative variables. Qualitative characteristics is also called an attribute. इसको qualitative characteristics को हम attribute भी कहते हैं, ओके। वो क्वालिटेटिव जब क्वालिटी होती है आइज की, कलर्स की, इंटेलिजेंस, वो आपकी क्वालिटी होती है, तो इसलिए वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आर। 2 types, option A, option B 3 type, option C 4 types, option D 1 type. The 4 scales of measurement are verified mentioned below.
नॉमिनल स्केल है फर्स्ट, दूसरा ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल है, और थर्ड है इंटरनल नहीं इंटरवल स्केल, और फोर है रेशियो स्केल। तो हमारा ऑप्शन बनता है सी, फोर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। Data that have been originally collected, raw data, and have not undergone any sort of statistical treatment. ऑप्शन वन है प्राइमरी डाटा, ऑप्शन टू है सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन थ्री है वेरिएबल डाटा, और ऑप्शन फोर है रॉ डाटा। Primary and secondary data. Data that have been originally collected, raw data, and have not undergone any sort of statistical treatment are called primary data. Data that have undergone any sort of treatment by a statistical method, at least one. The data that have been collected, classified, tabulated, or presented in some form for a certain purpose are called secondary data. तो हमारा क्या पूछ रहा है, वो ओरिजिनली कलेक्टेड रॉ डाटा हैव नॉट अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो वो हमारा आता है फर्स्ट वाला, ठीक है। अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक ट्रीटमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो ऑप्शन जो वन है प्राइमरी डाटा इसका करेक्ट आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, कितनी टाइप है रैंडम सैम्पलिंग? वन है, ऑप्शन टू बी है, ऑप्शन सी 5 है, और ऑप्शन डी 4 है। टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पे एन मिस है, कोई बात नहीं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ईटीसी। तो कितनी बनी? 1 2 3 4 और 5। तो सी वाली 5 इसकी जो टाइप्स हैं रैंडम सैम्पलिंग की, 5 टाइप्स है। ओके, 5 सी वाला इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक्स बार नेगेटिव, इसको हम माइक्रो शायद कहते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज सैम्पलिंग एरर है, नॉन सैम्पलिंग एरर है, ऑल ऑफ दीज, या तीनों ही है, ये तीनों का ये फॉर्मूला है। सैम्पलिंग एरर, द डिफरेंस बिटवीन the estimate derived from the sample, the statistics, and the true population value. The parameter is technically called the sampling error. For example, sampling error is equal to x की बार is equal to माइक्रो है शायद, यहाँ इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, डोंट माइंड। तो इसका ये सैम्पलिंग एरर का जो फॉर्मूला है वो ही है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन वन में, सैम्पलिंग एरर इज एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयरिंग द सैंपल मीन एज ऑफ 15.6 ईयर विद द पॉपुलेशन मीन एज ऑफ 15.785 ईयर्स, द सैंपल एरर इज इक्वल टू। हमने दो वैल्यूज हमें गिवन है, हमने सैंपल एरर निकालना है सिंपल इसके अंदर। ऑप्शन वन है 0.152 ईयर्स है, ऑप्शन टू है नेगेटिव 0.185 ईयर्स है, ऑप्शन थ्री है 0.85 ईयर्स है पॉजिटिव, और ऑप्शन फोर है 0.125 ईयर्स है। तो सैम्पलिंग एरर जो है उसको हम जो सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला के जरिए, ठीक है। मैंने पहले भी आपको दिखाया, ठीक है। एक्स की बार है और ये है इसके साथ, तो इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये है सैम्पलिंग मीन एज ऑफ 15.6 ईयर्स, 15.6, एंड पॉपुलेशन मीन है 15.785, वो इसके आगे ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो क्या होगा 15.6 माइनस 15.785, 15 निकल गया, और ये 6 जो है इस 7 से गया तो 185 बाकी रह गया। 0.185 ईयर और नेगेटिव का साइन एज यहाँ पे लग जाएगा, तो नेगेटिव 0.185 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन टू के ऊपर हमारे पास मौजूद है 0.85 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ डैश और डैश बार ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ proportion to the values they represent. वर्टिकल टू वर्टिकल बार है, होरिजेंटल टू वर्टिकल बार है, वर्टिकल टू वर्टिकल है, होरिजेंटल
to horizontal. A simple bar chart consists of horizontal or vertical bar of equal width and length proportion to the values they represent. Okay, horizontal or vertical bars of equal width and length proportion to the values they represent. तो ऑप्शन जो हमारे पास है टू जो है horizontal to vertical इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रेंज द स्मॉलेस्ट वैल्यू x0 इज इक्वल टू 30.1, लार्जेस्ट वैल्यू xm इज इक्वल टू 44.9। स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम x0 से शो करते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू को xm से हम लेट करते हैं फर्स्ट। तो फाइंड हमने रेंज करनी है। 15.6 आएगा, 14.8 आएगा, 13.8 आएगा, 19.2 आएगा। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो लार्जेस्ट वैल्यू को हम करते हैं जो सिंबल है उसका एक्स एम में माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 44.9 एक्स एम की जगह नेगेटिव 30.1। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 14.8। 14 इससे बचाएंगे और 1 इससे गया और 14.8। तो एक्यूरेट हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, 14.8 इसका एक्यूरेट आंसर, 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। A histogram consists of a set of dash rectangles whose base are marked off by class boundaries along the x-axis. Constant rectangles, adjacent rectangle, vertical rectangles, horizontal rectangles. Histogram. A histogram consists of a set of adjacent rectangles whose bases are marked off by class boundaries along the x-axis and whose heights are proportional to the frequency associated with the respective classes. ओके, तो क्या कह रहा है सेट ऑफ एडजेंस रेक्टेंगल। तो ऑप्शन जो 2 है एडजेंस रेक्टेंगल हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A frequency polygon is obtained by plotting the class frequency against the dash point of the classes. ऑप्शन 1 है एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, ऑप्शन 2 है मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, ऑप्शन 3 है 1 पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस और ऑप्शन 4 है 2 points of classes. Frequency polygon. A frequency polygon is obtained by plotting the class frequencies against the midpoint of the classes and connecting the points so obtained by straight line segments. तो क्या कह रहा है वो मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस ऑप्शन 2 इज द एक्यूरेट आंसर। और ये इसकी डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देयर डैश टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। कितनी टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी कर्व्स की? 2 टाइप्स हैं, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 4 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। फर्स्ट है द सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व, सेकंड है मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, थर्ड है द एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व और फोर है द यू शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। आपने ये जो कर्व्स दी गई हैं इनको आपने आगे डेफिनेटली डिफाइन मतलब कर लेना है, आपने देख लेना है इनको, ठीक है। एक तो ये फोर्स हैं और फोर को आप देखेंगे तो आपका शॉर्टली भी प्रिपेयर हो जाएगा और लॉन्गली भी, लॉन्ग भी आ सकता है। 4 टाइप्स को वो कह सकते हैं आप डेफिनेट करें, डिफाइन करें, ठीक है। तो लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी इनमें से कोई आ सकता है, आपने इनको लाजमी देखना है, ठीक है। तो 4 है, तो हमारा जो ऑप्शन बनता है डी, 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। फाइंड क्लास इंटरवल। फाइंड फाइंड करना था, यहाँ पे एच जो है वो मिस हो गया, ठीक है। फाइंड था, फाइंड लिखा गया है, कोई बात नहीं। फाइंड क्लास इंटरवल एच। क्लास इंटरवल को हम क्या शो करते हैं, एच से करते हैं। रेंज हमें दी गई है 1.38 और नंबर ऑफ क्लासेस दी गई हैं 8। ओके, तो 0.35, ऑप्शन 2 है 0.20, ऑप्शन 3 है 0.29 और ऑप्शन 4 है 0.8। तो क्लास इंटरवल एच इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। क्लास इंटरवल किसकी इक्वल है, रेंज डिवाइडेड
क्लास इंटरवल h इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। जो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है वो होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो रेंज में हमारे पास गिवन है और नंबर ऑफ क्लास, रेंज कितनी है 1.38 और नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं 8। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे 1.38 रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस 8, और हमारा जो इक्वल टू आता है हमने इसको डिवाइड किया 0.172 का। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 0.20। ये कैसे, क्योंकि जब हमारे पास पॉइंट के आगे जो होती है ना वैल्यूज 1 है अगर, तो 1 के आगे जो वैल्यू अगर 5 से अबव है, 6 से 7 8 एंड 9 है, तो हम क्या करते हैं जो आगे वाली वैल्यू होती है ये वाली 7 है, इससे एक को आगे वाली में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या बना 0.2, क्योंकि पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं होती, कोई भी होती नंबर होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, पॉइंट्स जो पॉइंट्स के बाद होती है। तो 0.20 हम इसको लिख सकते हैं, 0.22 वाला ऑप्शन इसका एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। द 1977 introduced this particular techniques known as the steam and leaf display। 1977 में जो टास्क करवाया गया वो जॉन टोकी ने, मार्केल बिलेंसन ने, लिवान डेविड ने और या तीनों ने ही करवाया। So this plot was introduced by the famous statistician John Tuky in 1977. A frequency table has the disadvantage that the identity of individual observation is lost in grouping process. To overcome this drawback, John Tuky 1977 introduced this particular techniques known as the scheme and leaf display. Okay, ये 1977 में टुकी ने ये इस पार्टिकुलर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नोन एज स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जॉन टुकी, इसका एक्विवेलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एवरेज आर अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, मीडियन मीन, मोड, ऑल ऑफ दीज। कौन से कॉमन टाइप्स हैं एवरेज के? द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एवरेज, the arithmetic mean, the geometric means, the harmonic means, the medians and the mode। मतलब 1 2 3 4 5 की जो सारी हैं ये क्या है, कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एवरेज हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारी इसके अंदर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। The dash indicate the middle position while the mode provides information about the most frequent value। क्वेश्चन 1 है मोड, मीडियन, ऑप्शन 3 है हार्मोनिक, ऑप्शन 4 है अरिथमेटिक। The median indicates the middle position while the mode provides information about the most frequent value in the distribution or set of data। क्योंकि जो मिडिल पोजीशन में होगा वो मीडियन ही होगा, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर बनता है वो मीडियन है। तो आपने मोड, मीडियन, हार्मोनिक, अरिथमेटिक्स, जियोमेट्रिक्स, इनको आपने लाजमी डेफिनेशन के तौर पर देखना है, ठीक है, डिटेल्स में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। फाइंड द मोड, द मार्क ऑफ द 8 स्टूडेंट इन अ particular test as the following: 2 7 9 5 8 9 10 9। हमने मोड फाइंड करना है जो इसके अंदर कॉमन है। 8 है, ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 9 है, ऑप्शन डी 10 है। Suppose that the mark of a student in a particular test are as follow: 2 7 9 5 8 9 10 9। Obviously the most common mark is 9। In other words mode is equal to 9, क्योंकि इनमें देखिए जो कॉमन है सब वैल्यूज में क्या है, यहाँ पे देखिए 9 है एक, और दूसरा भी 9 है और तीसरा भी 9 है। 3 टाइम 9 रिपीट हो रहा, बाकी वैल्यू नहीं रिपीट हो रही, इसलिए कॉमन क्या है इसमें 9, तो मोड क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Refer to the error that is introduced by the assumption that all the values falling in a class are equal to the midpoint of the class interval। ग्राफिक एरर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है कांस्टेंट एरर है, ऑप्शन 3 है सैम्पलिंग एरर है, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। इसकी ये डिफाइन है। ग्रुपिंग एरर रेफर टू द एरर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड by the assumption that all the values
falling in a class are equal to the midpoint of the class term. In reality, it is highly improbable to have a class for which all the values laying in that class are equal to the midpoint of that class. तो क्या है ग्रुपिंग एरर्स है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ग्रुपिंग एरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। तो आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो हमने आपके लिए इतनी एफर्ट दी है ना, इसके अंदर बहुत सारी हार्ड वर्किंग है, बहुत सारी हार्ड वर्किंग है, थोड़ी सी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना तो कर दिया करें हमारे लिए कि सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को, और बताया करें कि हमारे चैनल के ऊपर आएँ, वहाँ पे आप ये उसको देखें, ठीक है। इतना आप कर दिया करें, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत हुई होती है। तो थैंक यू। The number of passengers traveling on a bus at six different times during a day is the following: 5, 14, 47, 34, 18, 23. Find the median. हमने मीडियन को फाइंड करना है, ठीक है। 25 होगा, आंसर 20 होगा, थर्ड ऑप्शन 35 होगा और फोर्थ ऑप्शन है 40 होगा। तो सोल्यूशन है अरेंजिंग द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर वी ऑब्टेन। असेंडिंग होता है नीचे से ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो 5 पहले आएगा, फिर क्या आएगा जो उससे बड़ी होगी 14 आएगा, उससे जो बड़ी होगी 18 है, 18 आ गया, उससे बड़ी क्या है 23 है, वो आ गया, उससे बड़ी 34 है, वो आ गया, जो सबसे बड़ी है वो लास्ट पे आएगी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो जो जो सबसे बड़ी वो पहले आएगी, उससे छोटी इस तरह आ गया। असेंडिंग है तो पहले छोटी आएगी। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स की बार इज इक्वल टू जो मिड में वैल्यूज होती हैं उनको हम यहाँ पे राइट कर दें, ठीक है। तो जो मीडियन है, तो मीडियन का मतलब यही है कि जो मिड में वैल्यूज होगी ना उसको हम लेंगे। तो 18 और 23 ये मिड में, दो इस साइड पे दो इस साइड पे और ये मीडियम में। तो 18 और 23 को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हमने 20 पॉइंट लिख दिया, आगे कुछ लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। 18 20 से 41 बनता है, 2 को डिवाइड करें तो 20 समथिंग आता है पॉइंट। तो ये इसका 20 है, तो ऑप्शन 2 इसका 20 है। तो next question is question number 20. How many percentage correspond to Q3 if you interrupt it? 25% है, 50% है, ऑप्शन 3 75% है और 4 है 100%। First quartile is the lowest 25% of number, Q1 होता है, ठीक है 25%। Second quartile between 0 and 50%, up to the median मतलब Q2. The third quartile Q3 0 to 75%, fourth quartile the highest 25% of numbers. Okay, फर्स्ट होता है जो Q1 होता है 25%, Q2 होता है 0 to 50% और Q3 जो होता है थर्ड क्वार्टाइल 75%। ऑप्शन 3 जो है 75% इसका गुड आंसर। Question number हमारे पास 23। This formula is known as G is equal to under root e power n x1 x2 dot xn. Harmonic mean, geometric means, arithmetic means, median means. So geometric mean, the geometric mean G of a set of n positive values x1, x2 and xn is defined as the positive nth root of their product. इसकी जो सारी वैल्यूज होती हैं nth तक जाती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो G is equal to geometric mean है, G सिंपल दे रहा है geometric का, n values into root x1, x2 dot xn। तो n root क्या है? Option 2 geometric means. Next question is question number 24. Relation between arithmetic, geometric and harmonic means. Arithmetic, geometric and harmonic means का relation करने बताएं। Arithmetic first option है less than geometric, less than harmonic. Arithmetic greater than geometric means और ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन्स। ये ग्रेटर देन नहीं है, इसके नीचे ना साइन आता है एक और, एक बार सी होती है ऐसे लाइन से, वो होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है। तो वो लगानी थी लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं थी यूज हो रही, मतलब एमएस वर्ड के अंदर, तो वो नहीं मैं लगा सकता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ऑल ऑफ दीज। तो जो रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक्स एंड हार्मोनिक मीन ये दिया हुआ मैंने, ठीक है, बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे क्योंकि साइन यूज नहीं हो रहा था, तो इसलिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन्स
greater than is equal to harmonic mean. Okay, we have considered the five most well-known measures of central tendency: arithmetic mean, median, mode, geometric mean, and harmonic mean. It is interesting to note that there are some other measures of central tendency as well. Two of these are the mid-range and the mid-quartile range. तो हमारा जो ऑप्शन टू है ये वाला arithmetic greater than is equal to geometric greater than is equal to harmonic mean. Okay, next question है question number 25. The range is an dash measure of dispersion. Absolute measure है, constant measure है, variable measure है, none है. So the range is an absolute measure of dispersion. Its relative measure is known as the coefficient of dispersion. तो absolute measure है यहाँ पे, तो correct option बनता है one absolute measure of dispersion. Next question is question number 26. As half of the difference between the third and first quartile, deviation, quartile deviation, semi-interquartile range, both B and C. Quartile deviation या semi-interquartile range एक किसकी definition है? तो जो quartile deviation है, the quartile deviation is defined as the half of difference between the third and first quartile. ठीक है, पीछे बताया था मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल को ऐसे कहती हैं. जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको हम Q3 में शो करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 से. डिफरेंस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. जो ऊपर दो वैल्यूज हैं उसको हमने उससे डिवाइड कर दिया. इट इज आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. इसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है बोथ क्वार्टाइल डेविएशन and semi-interquartile range B and C दोनों आए. Next question है question number 27. In symmetrical distribution, mean greater than median greater than mode, mean is equal to median is equal to mode, mean less than median less than mode, mean greater than median less than mode. Symmetrical जो distribution curves हैं वो किसके equal हैं? जो इन symmetrical distribution is equal to a mean is equal to median is equal to mode. Question number 28 है which one of the following formula of Pearson coefficient of skewness? Mean plus median divided by standard deviation. Option 2 है mean minus median divided by standard deviation. Third है mean greater than mean, median greater than mean divided by standard deviation, mean greater than median divided by standard deviation. So in order to measure the skewness in our distribution, we complete the Pearson coefficient of skewness, which is defined as the Pearson coefficient of skewness, mean minus mode divided by standard deviation. Okay, standard deviation ये इसका फॉर्मूला. तो यहाँ पे देखें ऑप्शन 2 के ऊपर मीन माइनस मीडियन divided by standard deviation is the accurate answer. Next question is question number 29. The term courses was introduced by. किसने ये टर्म बता करवाई थी? Karl, Pearson, Jhon, Tuky, Bowley, all of these. So kurtosis, the term kurtosis was introduced by the Karl Pearson. This word literally means the amount of hum, and is used to represent the degree of peak peakdance or flatness of a unimodal frequency curve. तो क्या बता रहा है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पीर्सन. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल पीर्सन इसका एक्यूरेट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. If the curve is flat top, we say that the curve is dash. जो कर्व फ्लैट टॉप पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटिक्योटिक, leptokurtic, mesokurtic, none. If the curve is flat top, we say that the curve is platykurtic. ये देखिए यहाँ पे मूड है और ये कर्व यहाँ से जा रही है ऊपर टॉप पे, टॉप से फिर वो नीचे आ रही है, नीचे जा रही है. तो जो नीचे जा रही है तो उसको हम कर्व को कहते हैं प्लेटिक्योटिक कर्व्स कहते हैं. तो ऑप्शन 1 जो है जो प्लेटिक्योटिक है इसका एक्यूरेट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है. Which one of the following equation of a straight line? Straight line को हम कौन सी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की? Y equal to a plus bx, y equal to b
plus बी एक्स, वाई इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स, वाई इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स। ये वाली इक्वेशन इनमें से एक जो हमारी अभी रिसेंटली जो असाइनमेंट आई है फर्स्ट, उसके अंदर यूज हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन was straight line y is equal to a plus bx, where y represent the dependent variable, x represent the independent variable, a represent the y intercept, the value of y when x is equal to 0, b represent the slope of the line, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट है a plus bx, ये इसका गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। This best fitting line is obtained by solving simultaneously two equations which are known as the dash equation. Constant equation, normal equation, straight equation, variable equation. This best fitting line is obtained by solving simultaneously two equations which are known as the normal equation. इसको हम normal equation कहते हैं। Normal equation sigma y equal to na plus b sigma x y is equal to a sigma x plus sigma x plus b। ये वाला फॉर्मूला है ना, ये हमने अभी रिसेंटली असाइनमेंट के अंदर इसको कवर किया है। इस फॉर्मूला के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 33. This formula is known as syx under root sigma y plus k minus a sigma y minus b sigma xy divided by n minus 2। ग्रुपिंग एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, सैम्पलिंग एरर है, कांस्टेंट एरर। Alternative formula for sy dot x, the standard error of estimate can be more conveniently computed for the alternative formula। इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। सिग्मा वाई स्क्वायर नेगेटिव सिग्मा वाई नेगेटिव बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस 2 का अंडर रूट होगा। और ये जो हमारा असाइनमेंट रिसेंटली जो असाइनमेंट 1 है, उसका जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसके अंदर हमने इस फॉर्मूला को यूज किया था। ये तीनों क्वेश्चन इसी असाइनमेंट के रिलेटेड। Question number next 34. Correlation is a measure of strength or the degree of relationship between dash random variable. One random variable, two random variable, four random variable, five random variable. Correlation is a measure of the strength or the degree of a relationship between two random variables. कहते हैं two random variables. A numeric measure of the strength of the linear relationship between two random variables x and y is known as Pearson product moment coefficient of correlation. Two थे x and y, तो ऑप्शन बी जो है 2 इसका करेक्ट आंसर। Next question, question number 35. A dash is any well-defined collection or list of distinct objects. Server, analytic, unique, none. Set. A set is any well-defined collection or list of distinct objects, group of students, the books in a library, the integers between 1 and 100, all human beings on the earth. एग्जाम्पल ऑफ सेट्स क्या ए है, ए का सेट होता है ए बी सी डी एफ, जो भी आप लिख सकते हैं ए का सेट। बी का 1 2 3 5 2 3 4 5 7 एनीथिंग कुछ भी है, तो इसका आंसर सेट बनता है। लेकिन सॉरी, अगेन सॉरी, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे सकता, मिस हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट आएगा। ओके, सेट की ये डिफाइन, अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट की ये डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. The originally set of which all the set we talk about are subset is called proper set, universal set, subset, Venn diagram. Universal set. The originally set of which all the sets we talk about are subset is called the universal set, or the space, and is generally denoted by S. Example, consider the set A 1 2 3. All possible subset of the set are 1 है, फिर 2 आएगा, 2 का सेट करेंगे, फिर 3 का, फिर 1 2 करेंगे, फिर 1 3 करेंगे, फिर 2 3 करेंगे, एंड 1 2 3 ये इनके सबसेट्स होंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, तो ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेट इज दैट गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है 0 के, 1 के फैक्टोरियल के, 1 के, और ऑफ दिस फैक्टोरियल 7 का जो फैक्टोरियल होता है उसको हम इस तरह निकलते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, ठीक है। ये लिस्ट है यहाँ से 5 मल्टीप्लाई
वन तक जाएगा। सिक्स का फैक्टोरियल है, इसको इस तरह करेंगे। वन का फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है। आल्सो वी डिफाइन जीरो का फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है। और एन का फैक्टोरियल होता है इज इक्वल टू एन माइन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो हमारा क्या जीरो का फैक्टोरियल वन है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Two even A and B of a single experiment are said to be mutual exclusive है, एक्सक्यूटिव इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है, और फोर ऑप्शन है बोथ वन एंड। Mutual exclusive event, two event A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive, are disjoint if and only if they cannot both occur at the same time, they have no point in common. Example है, when we toss a coin we get either a head or a tail, but not both at the same time. The two events head and tail are therefore mutually exclusive. क्योंकि हम जब टॉस करते हैं तो एक टाइम पे एक क्या आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, लास्ट वन। द एग्जोमेट्रिक definition of probability introduced in dash by the Russian mathematician Andrei N. 1997, 1993, 1999 or 1992. This definition introduced in 1993 by the Russian mathematician Andrei. Set of axioms, let S be sample space with the sample point E1, E2, Ei, and En. To each sample point, we assign a real number denoted by the symbol PEI and call the probability of EI that must satisfy the following basic axioms. तो 1993 इसका accurate आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 40। प्लीज सब्सक्राइब कर दें जब तक सब्सक्राइब नहीं किया। Such as numerical quantity whose value is determined by the outcome of a random experiment is called constant variable, random variable, linear variable, motion variable. Random variable, such a numerical quantity whose value is determined by the outcome of a random experiment is called a random variable. Example, if we toss three dice together and let x denote the number of heads, then the random variable x consists of the values 0, 1, 2 and तो रैंडम है ये, ठीक है। तो ऑप्शन टू रैंडम वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच। आई होप सब लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, प्रेस कर बेल आइकन को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफ़िज़।